नम्रा जो शाहवीज की मंगेतर है, उसे अब शिद्दत से एहसास होने लगा है कि शाहवीज इससे दूर होता जा रहा है। उसे महसूस होता है कि शाहवीज अब पहले की तरह उससे बातें नहीं करता और न ही उसकी आंखों में वो पहले वाली मोहब्बत नजर आती है। शाहवीज अब नम्रा से नजरें चराने लगा है और जब भी नम्रा उससे मिलने की कोशिश करती है तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता है। नम्रा इसी परेशानी के आलम में अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मां नौशाबा बेगम खुद भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। नौशाबा बेगम ने अपनी बेटी के मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो तड़प कर पूछा कि नम्रा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नम्रा ने अपनी मां के गले लगकर सिसकियां भरते हुए कहा कि मां, मुझे शाहवीज का रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। नम्रा ने बताया कि शाहवीज अब मुझसे उस तरह पेश नहीं आता जैसा वो मंगनी के शुरू के दिनों में आता था। वो मुझसे खुंचा खुंचा रहता है। नौशाबा बेगम ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। शाहवीज की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उन्होंने नम्रा को समझाया कि बीमारी और कमजोरी में इंसान का मूड अक्सर चढ़चढ़ा हो जाता है। तुम्हें उस बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। नौशाबा बेगम ने कहा कि बेटा, याद रखो कि बलावजा की गलत फहमियां पालने से रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और एतबार खत्म हो जाता है। नम्रा ने अपनी मां की बात मान ली और कहा कि ठीक है मां, अगर आप कहती हैं तो शायद ये मेरा वहम ही हो, लेकिन मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं है। हकीकत तो ये थी कि शाहवीज अब अनाबिया के जादू में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका था और उसे नम्रा की मासूमियत बुरी लगने लगी थी। अनबिया और शाहवीज अब घंटों फोन पर बातें करते थे और अनबिया ने शाहवीज को यकीन दिला दिया था कि वो उसके लिए सबसे बेहतरीन साथी है। अनाबिया ने शाहवीज के सामने निम्रा की ऐसी तस्वीर पेश की थी कि शाहवीज को निम्रा एक बोझ महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ अनाबिया अब मरियम के खिलाफ एक नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है ताकि उसे घर से निकाला जा सके। पिछली रात अनाबिया ने मरियम को देर गए छिपकर फोन पर बात करते हुए देख लिया था और उसे एक बड़ा हथियार मिल गया था। अनाबिया मरियम के पास गई और तंजिया लहजे में पूछा कि मरियम, इतनी रात गए तुम किससे इतने राज और नियाज की बातें कर रही हो? मरियम घबरा गई और उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, जिसने अनाबिया के शक को पख्ता कर दिया कि दाल में कुछ काला है। अनाबिया अब अपनी मां के पास जाकर जहर अगल रही है कि अम्मी, मुझे मरियम की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उसने अपनी मां को बताया कि मैंने मरियम को रात के अंधेरे में किसी से फोन पर बात करते हुए पकड़ा है और मुझे यकीन है कि वो अवीस है। अनाबिया ने कहा कि ये मुलाजमा की बेटी अब इतनी नडर हो गई है कि हमारे खानदान के लड़कों को अपने जाल में फंसा रही है। अनाबिया की मां ने यह सुनकर मरियम के खिलाफ अपनी नफरत को मजीद हुआ दी और फैसला किया कि वो शकील साहब को यह सब बताएंगी। इधर अवीस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ चुका है, लेकिन उसके दिल में मरियम के लिए जुनून अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अवीस अभी भी जख्मी हालत में है, लेकिन उसे अपनी चोट से ज्यादा मरियम के इनकार की तकलीफ महसूस हो रही है। अवीस ने मरियम को तन्हाई में रोका और बड़े दावे से कहा कि मरियम, तुम कब तक अपनी मोहब्बत को छिपाओगी? उसने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करती हो जैसी मैं तुमसे करता हूं, बस तुम डर रही हो। मरियम ने उसे समझाने की कोशिश की कि अवीस भाई, आप गलत फहमी का शिकार हैं। मैंने आपको हमेशा एक भाई की तरह इज्जत दी है। लेकिन अवीस ये सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मरियम, मेरा हादसा तुम्हारे इनकार की वजह से हुआ था। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं? मरियम इस वक्त शदीद जहनी करब में मुब्तला है, क्योंकि एक तरफ अनाबिया उसे बदनाम कर रही है और दूसरी तरफ अवीस उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अनाबिया अब शाहवीज के साथ मिलकर नम्रा और शाहवीज की मंगनी तड़वाने का आखिरी प्लान बना रही है ताकि वो खुद उसकी जगह ले सके। वो शाहवीज को अक्सर रही है कि वो अपनी मां से साफ कह दे कि उसे नम्रा पसंद नहीं है और वो ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। शाहवीज, जो अनाबिया के इश्क में अंधा हो चुका है, अब अपनी मां से उस रिश्ते के खात्मे की बात करने के लिए हिम्मत जमा कर रहा है। शकील साहब अब भी उस सबसे बेखबर हैं कि उनके अपने ही घर में उनकी बेटी किस तरह के अबलीसी खेल खेल रही है। अनाबिया की मुकार फितरत अब उसे एक ऐसी मंजिल पर ले आई है जहां वो अपनी बेहतरीन दोस्त निम्रा की जिंदगी बर्बाद करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही। मरियम अब मुसल्ले पर बैठकर रो रही है कि या अल्लाह, मुझे इन झूठी तहमतों से बचा ले जो मुझ पर लगाई जा रही हैं। अनाबिया ने अब फैसला किया है कि वो मरियम का वो फोन रिकॉर्ड किसी तरह हासिल करेगी ताकि उसे सबके सामने जलील कर सके। शाहवीज अब निम्रा की कॉल्स भी उठाना छोड़ चुका है, जिससे निम्रा की हालत दिन बदन अबतर होती जा रही है। नौशाबा बेगम अब खुद शाहवीज के घर जाने का सोच रही हैं ताकि वो देख सकें कि आखिर मामला क्या है और शाहवीज ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वहां अनाबिया ने पहले ही सब कुछ बदल दिया है और उनका इस्तकबाल अब पहले जैसा नहीं होगा। अवीस ने अब ठान ली है कि वो मरियम से शादी करके रहेगा, चाहे उसे पूरे खानदान से बगावत ही क्यों न करनी पड़े। ये बात जब अनाबिया को पता चलेगी तो वो उसे एक साजिश के तौर पर इस्तेमाल करेगी ताकि मरियम को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाए। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है जहां नेकी और बदी के दरमियान लकीर वाज़ेह होती जा रही है। क्या शाहवीज नम्रा को छोड़कर अनाबिया को अपनाएगा और क्या नम्रा इस बड़े धोखे को बर्दाश्त कर पाएगी? मरियम की मासूमियत उसे बचा पाएगी या अनाबिया के बिछाए हुए जाल में वो बुरी तरह फंस जाएगी?
आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि अनाबिया का असल चेहरा शाहवीज के सामने कब आएगा और क्या शाहवीज को अपनी गलती का एहसास होगा। अवीस का जुनून मरियम के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी करेगा, ये सब कुछ अबलीस की अगली किस्त में देखने को मिलेगा। अनाबिया की मां और फूफू अब मिलकर मरियम और उसकी मां को घर से निकालने के लिए शकील साहब पर दबाव बढ़ा रही हैं। शकील साहब की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लग रही है, क्योंकि वो अब अपनी बेटी और अपने उसूलों के दरमियान फंस गए हैं। शाहवीज की जिंदगी में अनाबिया की एंट्री ने सबके सुकून को गारत कर दिया है और हर रिश्ता दाव पर लग गया है। मरियम अब इस घर में खुद को अकेला महसूस कर रही है, जहां कभी उसे बेटियों जैसी इज्जत मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ नफरत के साए हैं। अनाबिया अपनी हर कामयाबी पर मुस्कुरा रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जुल्म की बुनियाद पर खड़ी इमारतें बहुत जल्द गिर जाती हैं। अबलेस की ये कहानी अब अपनी अंतहा की तरफ बढ़ रही है, जहां हर कर्द